तो देखो आज हम शुरू करने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस का टाइप आई, जिसमें क्वेश्चन आते हैं सबके सब विश्राम करने के आधार पर। ठीक है, विश्राम करके आधार पर या फिर रुक रुक कर। ठीक है, तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को। एक आदमी 10 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहा है। प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद वह 4 मिनट का विश्राम करता है। तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखो, मान लो कि यहाँ पर उसे विश्राम ना करना पड़े तो उसे कितना समय लगेगा। देखो 10 किलोमीटर की दूरी है और 10 की गति से जा रहा है, तो सीधी सी बात है जो टाइम लगेगा वो 10 की गति से 10 की स्पीड से, तो 10 किलोमीटर दूरी से 10 की ही गति से, तो इसे 1 घंटा लगेगा। ठीक है, अब देखो, अब आता है एक ट्विस्ट। इसमें दे रखा है कि प्रत्येक किलोमीटर की चलने के बाद वह 4 मिनट का विश्राम करता है। ठीक है, तो यार देखो, पहले आपको विश्राम करने वाले क्वेश्चनों को समझो, इसके कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, इस क्वेश्चन को हटाओ, पहले आप इसको कॉन्सेप्ट समझो। देखो, मान लो कि आपके डॉक्टर ने आपको 3 टैबलेट दी। ठीक है, और आपसे कहा कि इसको है ना आप 1-1 घंटे बाद खाना। ठीक है, 1-1 घंटे बाद खाना। तो आपने पहली टेबलेट खाई, उसके बाद 1 घंटा लगा आपको। ठीक है, आपने 1 घंटा यहाँ इंतज़ार किया और 1 घंटे बाद आपने दूसरी टेबलेट खाई। और फिर फिर आपने दूसरी टेबलेट खाने के बाद फिर आपने 1 घंटा इंतजार करा, फिर आपने तीसरी टेबलेट खाई। ठीक है, तो आपने 3 टैबलेट खाई, लेकिन आपको जो समय लगा वो सिर्फ 2 घंटे लगा। ठीक है, तो 3 टैबलेट थी तो 3 घंटे समय लगना चाहिए था, लेकिन लगा कितना? 2 घंटे, क्योंकि आपने जब पहली जो खाई उसका कोई टाइम नहीं था। ठीक है, और ये आपने खाई टाइम के बाद। ठीक है, तो देखो ओवरऑल अब एक और तरीके से समझो कि मान लो कि ये है और ये दूरी है अब 12 किलोमीटर, नहीं 12 नहीं है, ये है आपकी 16 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो है 5 मिनट पर विश्राम करता है कोई व्यक्ति। ठीक है, कितने मिनट का? 1 मिनट का। देखो 5 किलोमीटर हो जाएंगे तो यहाँ पे विश्राम करेगा वो। ठीक है, और एक फिर हो जाएंगे तो फिर वो 1 मिनट यहाँ विश्राम करेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर आएगा वो 15 पे, तो फिर यहाँ पर विश्राम करेगा, है ना। अब देखो, जब 15 होने के बाद अब इधर को जाएगा तो ये अपने घर पहुँच जाएगा ना, तो इस विश्राम को नहीं करेगा, वो सिर्फ 3 ही विश्राम करेगा। ठीक है, अब देखो मुद्दे की बात। देखो अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे अपने क्वेश्चनों में। देखो, माना कि 21 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, और कोई व्यक्ति 7 मिनट बाद रुकता है, तो 21 में कितने 7 आएंगे? 3। ठीक है, मानो कि कोई 22 किलोमीटर की दूरी है, मतलब एक और दूरी मानते हैं हम, 22 किलोमीटर की दूरी है और वो 7 मिनट में रुकता है 1 मिनट के लिए, तो 7 को डिवाइड दोगे ना, कितना आएगा? 3 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, जो भी आएगा, 1 बच गया तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, अब देखो जहाँ 21 वाला केस हो, जहाँ पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो वो वहाँ मान लो कि 21 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ रुकेगा कितने पे? 7 पे, फिर रुकेगा 14 पे, और 21 पे तो वो घर पहुँच जाएगा ना, तो यहाँ पे वो विश्राम कितने देर करेगा? एक यहाँ 2 बार करेगा सिर्फ। ठीक है, और देखो इस वाले केस में आओ, जब वो 22 किलोमीटर की दूरी होगी तो एक यहाँ करेगा 7, 14, 21, है ना, और उसके बाद तो वो बाहर चला जाएगा, मतलब कि घर पहुँच जाएगा ना वो। तो एक यहाँ करा, एक यहाँ करा, एक यहाँ करा, कितने करे उसने? 3 विश्राम करे। तो यार हमें ये बात समझ में आई, जब हमारा टोटल डिवाइड हो, मतलब पूरा डिवाइड चला जाए, तो जितनी भी डिजिट आएगी उसका एक कम लेना है हमें। ठीक है भाई, देखो 3 आई थी ना, 3 बार विश्राम करना चाहिए था, लेकिन उसने विश्राम कितना करा? 2 बार। ठीक है, अगर पूरा डिवाइड हो गया, जैसे ये हुआ है पूरा डिवाइड, तो अब इससे एक कम लेंगे। ठीक है, अगर मानो कि 22/7 मतलब डिवाइड हुआ लेकिन कुछ संख्या बची, तो 1/7 बचा ना, कुछ संख्या बची, तो आप इसको लेंगे, पूरे को लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? देखो ना आई होगी तो आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा। ठीक है, अब देखो कह रहा कि प्रत्येक किलोमीटर चलने पर वो 4 मिनट का विश्राम लेता है, तो कितनी बार रुका? 10 किलोमीटर की दूरी है, 1 किलोमीटर रुक रहा है। देखो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मतलब कि वो क्वेश्चन के मुताबिक 10 बार रुका, लेकिन वो एक्चुअल में 9 बार रुका सिर्फ।
ठीक है, और उसने हर बार 4 मिनट का विश्राम करा, तो इसने 36 मिनट विश्राम किया। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है वो, तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा। देखो 1 घंटा तो ये, क्योंकि 10 किलोमीटर की दूरी 10 की रफ्तार से करेगा, तो नॉर्मल समय तो ये, और विश्राम करने का समय ये। ठीक है, तो दोनों ऐड होंगे। ठीक है, दोनों ऐड होंगे, ये 1 घंटा 36 मिनट। ठीक है, आपको ये भी निकालना पड़ेगा और आपको ये भी निकालना पड़ेगा, दोनों ऐड करके जब ये समय आएगा। ठीक है, 1 घंटा 36 मिनट। तो आपको मैं इसका रिवीजन देता हूं। एक आदमी 10 की गति से चाल से चलकर प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद वह 4 मिनट का विश्राम करता है, तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, अगर मान लो कि विश्राम ना करे तो उसे कितना समय लगा, 10 किलोमीटर 10 की गति से 1 घंटा लग गया। ठीक है, अब कह रहा है कि वह प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने पर 4 मिनट का विश्राम करता है। दूरी कितनी, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर रुक रहा है, 1 से डिवाइड दे देंगे, पूरा डिवाइड हो गया, मतलब क्यों 10 बार रुक रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में रुकेगा वो 9 बार, क्योंकि पूरा डिवाइड चला गया, तो 9 बार रुकेगा। ठीक है, कितने समय के लिए रुका, 4 मिनट के लिए, तो 36 मिनट उसने विश्राम में बिगाड़ दिया। ठीक है, तो उसे जो समय लगा 1 घंटा तो ये वाला और 36 मिनट ये वाला, तो 1 घंटा 36 मिनट लगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको समझाता हूं मैं इसके ही जैसा। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर की दर से घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, मान लो कि वह इसको ना बदले, घोड़ों को ना बदले, तो उसे नॉर्मल कितना समय लग रहा है, तो टाइम लगेगा ना। 90 किलोमीटर 18 की गति से कितना समय लगा, 5। ठीक है, 5 घंटे लगे नॉर्मल। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक 7 किलोमीटर पर 6 मिनट रुकता है, तो 90 में कितने 7 आएंगे, इसको डिवाइड दे लो। 90 में से 7, एक और ये 2, दूनी 14। देखो 6 बच गया, डिवाइड नहीं हो रहा ना, पूरा नहीं कट रहा, तो वो सीधी 12 बार रुकेगा। ठीक है, सीधे समझ जाओ कि वो 12 बार रुकेगा ही, क्योंकि डिवाइड में बच रहा है। अगर डिवाइड में ना बचता और यहाँ 12 आता तो हम 11 लेते। ठीक है, एक कम लेते, लेकिन यहाँ बच रहा है 6, तो हम 12 बार रुकेगा वो। ठीक है, और कितनी देर रुक रहा है वहाँ, 6 मिनट, तो उसने 72 मिनट विश्राम करा। ठीक है, या फिर रुका, क्या करा था वैसे उसने, घोड़े बदले, तो घोड़े बदलने में उसने 72 मिनट लगा दिए। ठीक है, तो 5 घंटे तो ये और 72 मिनट ये, 5 घंटे 72 मिनट में वो 90 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा। ठीक है, तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। रुकने के समय को हटाकर एक बस की चाल 54 आती है तथा रुकने के समय को शामिल करके यह 45 आती है, तो प्रति घंटा बस कितने मिनट के लिए रुकती है। तो यहाँ पर मिनट पूछा है। ठीक है, तो यार ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो इनका एक ही फॉर्मूला है, टाइम बराबर डिफरेंस ऑफ स्पीड, और नीचे आएगी आपकी ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, ओरिजिनल कौन सी वाली, जो कि बिना रुके 54। तो आप या तो ओरिजिनल स्पीड समझ लो, या फिर आप समझ लो बिग स्पीड, मतलब जौन सी बड़ी होगी, तो बड़ी कौन सी इसमें ये। ठीक है, और यही आपकी ओरिजिनल होती है। ठीक है, तो देखो, और अगर आपको मिनट पूछा है तो आप 60 का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, अगर आपको कितने घंटे पूछा है तो आप इस 60 को हटा देंगे। ठीक है, तो देखो इसमें मिनट पूछा है तो 60 का इसमें मल्टीप्लाई होगा ही, और ज़्यादातर इसमें मिनट ही पूछता है, तो 60 का मल्टीप्लाई होगा ही। ठीक है, डिफरेंस ऑफ स्पीड 54 में से 45 गए तो 9, ओरिजिनल कितनी है 54, और 60 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो 9 से ही कटेगा 6, और 6 से ये 10, तो जो बस है वो प्रति घंटा 10 मिनट रुकती है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई रिवीजन देने की जरूरत है, और इसमें सिर्फ 2-3 तरह के ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक तो ये वाले और एक ये वाले। ठीक है, तो मैंने दोनों को आपका कॉन्सेप्ट बता दिया है। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।